नमस्ते प्यारे बच्चों। 8वीं कक्षा की संस्कृत कक्षा में मैं पाठ 6 का वाचन और उसकी व्याख्या विवेचना लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आप सबसे पहले जानिए कि पाठ 6 में मधुराणि वचनानि, ठीक है। मधुराणि वचनानि मतलब मीठे वचन, ठीक है। तो मधुराणि में न कैसे हो गया? व्याकरण है, ठीक है। रसाभ्याम नोण समान पदे, र रि और मूर्धन्य स के साथ अगर न आता है तो उस न का ण हो जाता है, ठीक है ना। ये है सूत्र, रसाभ्याम नौ न समान पदे। इसी से न का ण हो गया है। जैसे फलानी होता है तो यहाँ मधुरानी होना चाहिए, लेकिन नहीं, मधुराणी हो गया, ठीक है। चलिए, मधुराणी वचनानि मतलब मीठे वचन। चलिए जरा वाचन करते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। विद्या ददाति विनयम, ठीक है। ये कोई श्लोक नहीं है, श्लोक की एक टुकड़ी है, ठीक है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाति आदि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मात् तथा सुखम, पढ़े ना। तो यहाँ एक टुकड़ी है, उस टुकड़ी से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए टुकड़ी को छोटा नहीं समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विद्या ददाति विनयम का मतलब हुआ विद्या विनम्रता देती है। भावार्थ है विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य के लिए क्या देती है? विनम्रताम यच्छति, विनम्रता देती है। जनाः विद्या नम्रताम प्राप्नुवन्ति, लोग विद्या से नम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः विद्याम प्राप्य अभिमानम मा कुरुत, इसलिए विद्या पाकर अभिमान मत करो। जहाँ विद्या है वहाँ अहंकार नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ अहंकार है वहाँ विद्या जाती नहीं है। चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, गरीयसी मतलब श्रेष्ठा, ठीक है, श्रेष्ठ। कहता है जननी जन्मभूमि च, यहाँ दो शब्द संधि हो गई है, जननी और जन्मभूमि। जननी मतलब माता, तो सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। जननी मतलब माता और जन्मभूमि मतलब मातृभूमि, जहाँ जन्म होता है। स्वर्गात अपि, देखिए तुल्यार्थ है पंचमी और षष्ठी दोनों होता है, ठीक है। स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी श्रेष्ठा, ठीक है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, ठीक है। भावार्थ देखिए, भावार्थ से ही प्रश्न आएंगे, इसलिए भावार्थ को खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। जन्मभूमि माता एव अस्ति, जन्मभूमि माँ किसके समान है? जन्मभूमि माता एव जनान पालयति, जन्मभूमि माता की तरह लोगों का पालन करती है। पालयति में पाल धातु है, ठीक है। पालयति पालयता पालयन्ति ऐसे रूप चलता है। अस्याः स्थानम स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति, इसका स्थान स्वर्ग से भी उच्चतर है, श्रेष्ठ है, ठीक है। किसका किसका स्थान श्रेष्ठ है? जननी और जन्मभूमि का, ठीक है। तो अस्याः लतायाः, जैसे षष्ठी होती है, ठीक है, एक वचन, उसी तरह से जननी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए षष्ठी आ गई, ठीक है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, यस्य बुद्धि तस्य बलम, ये तो पढ़ चुके हैं आप पिछली क्लास में भी। तो कहता है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य मतलब जिसकी बुद्धि उसका बल। बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्धि मनुष्य का वास्तविक बल होता है। बुद्ध्या एव, बुद्ध्या देखिए गौर कीजिए, जैसे लतया उसी तरह से बुद्ध्या। बुद्ध्या एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति, यहाँ शक्तिम द्वितीय है, कर्म कारक है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। बुद्ध्या एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति, प्राप्नोति में आप धातु है, कंफ्यूज नहीं करना कभी। प्राप्नोति में कौन सी धातु है? प्र उपसर्ग है, आप धातु है, ठीक है। आपके प में हलंत करना, नहीं तो हिंदी वाला आप हो जाएगा, ठीक है। देखो, अतः यह बुद्धिमान अस्ति, कहता है कि बुद्ध्या एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति, बुद्धि से मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति स एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति, इसलिए जो बुद्धिमान है सचमुच वही शक्तिमान है। पॉइंट 4 है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबकी आंखें क्या हैं? शास्त्र हैं। शास्त्र ही सबकी आंखें हैं, मतलब
ज्ञान की बातें ही असली आंखें हैं। फिजिकल आईज हैव नो वैल्यू। देखिए भावार्थ है, शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रमस्ति, ज्ञान शक्त्या एवं मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य के वास्तविक नेत्र हैं, मनुष्य की वास्तविक आंखें हैं। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयो। शास्त्रों का ज्ञान पाने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, समझिए कि उसके पास वो विवेकहीन है, उसके पास ज्ञान नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 5 है, सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सच की ही जीत होती है। सत्यम जोड़ एव, सत्यमेव हुआ। ठीक है, सत्यम जोड़ एव सत्यमेव, जयते, जयते में जी धातु है। ठीक है, धातु कौन सी है? जी, छोटी। ठीक है, न अनृतम, अनृतम मतलब झूठ, अनृतम मतलब झूठ। सच की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। भावार्थ देखिए, संसारे मतलब संसार में सत्यस्य एव जया भवति, न तो असत्यस्य, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसलिए हमेशा सच बोलें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, देखिए गौर कीजिए इस पर, क्या कहता है? भ्राता भ्रातरम माँ द्विक्षत, भाई भाई से द्वेष ना करे। द्विक्षत में द्विक्ष धातु है। ठीक है, द्विक्ष द्वेष करना। भ्राता भ्रातरम माँ द्विक्षत, भाई भाई से द्वेष ना करे, ईर्ष्या ना करे। क्यों क्यों नहीं करे? क्योंकि भाई भाई से द्वेष करेगा तो प्रेम का तो तत्व खत्म हो जाएगा ना, फिर एक दूसरे की बर्बादी में लग जाएगा और सबका विनाश हो जाएगा दोनों का। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, आप कभी भाइयों से द्वेष मत करना। ठीक है, चलो भावार्थ देखो जरा। जनेषु भ्रातृभाव भवेत् न तो द्वेषः, लोगों में भ्रातृभाव होना चाहिए, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। ठीक है, केनापि सह, केन अपि सह, किसी के भी साथ। ठीक है, केनापि सह ईर्ष्याम मा कुरुत, किसी के साथ भी ईर्ष्या मत करो। कुरु कुरुतम कुरुत, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, परस्परम मिलित्वा वसेयो, आपस में मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, चलो पॉइंट 7 देखो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा क्या है? रिपु है, दुश्मन है। शरीरस्था, शरीरे स्थिता, शरीरस्था, शरीर में स्थित। ठीक है, ये तत्पुरुष समास है, समास भी पढ़ना है आप लोगों को, पता है कि नहीं? देखिए, अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारा शत्रु कहाँ है? हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु कह, यह शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति, आलस्य ही सच में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य के कारण तो आप समय पर कोई काम कर ही नहीं पाओगे, तो फिर तरक्की कहाँ से लाओगे? पेड़ से तोड़ के, है ना? अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस्य नहीं करो, नहीं करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पाए कि नहीं? चलो 3 पॉइंट और है, जरा झटपट देख लो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, 2 शब्द है। शरीर माध्यम में 2 शब्द है, शरीरम आद्यम, आद्यम मतलब आरंभिक। शरीर ही आरंभिक धर्म का साधन है। निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय। ठीक है, निश्चय ही, शरीर ही धर्म साधन का सबसे आरंभिक तत्व है। अर्थात अगर शरीर नहीं है तो धर्म क्या चीज से करोगे, है कि नहीं? इसलिए शरीर सबसे जरूरी है। देखो भावार्थ समझो। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनम साधनम
धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति शरीरम, अतः शरीरेण सदा स्वस्थाः भवेयुः। इसलिए शरीर से हमेशा क्या होना चाहिए? स्वस्थ, दुरुस्त। शरीर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ लिख के विद्वान होके भी बेकार हो जाओगे, समझा? इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ। रोज सुबह उठो, दौड़ो, कूदो, तब पढ़ाई करो नाश्ता करने के बाद, ठीक है? चलो देखते हैं आगे। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। धर्म वृद्धेषु अर्थात जो धर्म के ज्ञानी हैं उनमें वयः न समीक्ष्यते, धर्म के ज्ञाताओं में उम्र की समीक्षा नहीं की जाती है। वयः मतलब उम्र, उर्म नहीं, उम्र, ठीक है? उम्र। समीक्ष्यते, सम उपसर्ग है, इक्ष धातु है, ठीक है? और ते अंते तो पढ़े हो ना, से थे द्वे ए आवे है आम है। चलो आगे देखते हैं। धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते मतलब धर्म के वृद्ध जो हैं अर्थात जो ज्ञानी हैं उनके उम्र की गणना नहीं की जाती। चाहे कुछ भी उम्र हो, ज्ञानी है तो वो प्रणम्य है, सम्माननीय है। ये ज्ञानिना सन्ति गुणिना सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्तेः एव महत्त्वं भवति। उनके ज्ञान, गुण, कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, वे यदि बच्चा भी है, कम उम्र के भी हैं, तथापि पूजा योग्याः, इस तब भी वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, ठीक है? प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट है नंबर 10। देखिए क्या कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो आप बहुत बार पढ़े हो भाई, रोज पढ़ते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो इसका मतलब तो आप जान ही रहे हो कि सभी सुखी होवें, हैं? मतलब ये विश करते हैं हम कि सभी सुखी होवें। भावार्थ देखो, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी सुख पाएं, ठीक है? इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, यही हमारी इच्छा है। अस्माकम मया अवाभ्याम अस्माभिः, अस्माकम अस्मत् मूल शब्द है इसका, ठीक है ना? देखो हमारी यही इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोपि दुखी मा भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, ना होवे। सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः, सभी सुख युक्त हों, सुखी हों, प्रसन्न हों, है ना? ये कामना तो हम सभी करते हैं, है ना? प्रतिदिन करते हैं कि सभी सुखी होंगे तो हम भी सुखी रहेंगे भाई। इसलिए सबके सुख की कामना हम लोग करते हैं, ठीक है? प्यारे बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओनली योर सच स्मॉल एक्ट इंस्पायर्स मी टू डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।